इसके बाद मिस्टर विश्वास ग्रीन वेल नाम की जगह पर चला गया। वहाँ पर भी ये तुलसी फैमिली के लिए ही काम कर रहा था। वो जगह भी इसको कुछ खास रास नहीं आई। ये वहाँ जर्नलिज्म की तरफ झुक गया। क्यों? उस घर में पेपर्स लगे हुए थे, न्यूज़पेपर्स। ये अब फैमिली लाइफ के तले दब गया था। अपना घर बनाने का ड्रीम तो लग रहा था जैसे ड्रीम ही रह जाएगा। इस तुलसी फैमिली के लिए गधों की तरह इतना काम करने के बावजूद इसके हाथ में इसे कुछ भी नहीं मिलता था। इस ग्रीन वेल में आने के बाद तो ये एक वर्कर की तरह काम करने लगा। वो काम इसे बहुत उबाऊ सा लगने लगा। इस सब के बीच एक ही चीज़ थी जो इसे राहत देती थी, न्यूज़पेपर्स। वो उस घर की दीवारों पर लगे हुए थे। वो अपनी बीवी श्यामा को ब्लेम करता था कि तुम्हारी वजह से मैं इस सिचुएशन में हूँ, और श्यामा उसके घर के ड्रीम को सीरियसली नहीं लेती थी। श्यामा के लिए तो हनुमान हाउस अभी तक उसका घर था। विश्वास अपने लिए खाना खुद ही बनाता था क्योंकि ज़्यादातर इसकी फैमिली हनुमान हाउस में रहती थी। बच्चे भले ही अपने बाप की कितनी भी परवाह करें, लेकिन फंडामेंटली वो अपनी नानी के घर यानी कि हनुमान हाउस से जुड़े हुए थे। ये बहुत से घरों में देखा जाता है। मिस्टर विश्वास ने फैसला कर लिया था कि कुछ भी करके इस फैमिली से अलग होना है, अपना अस्तित्व बनाना है। क्योंकि अकेला सा फील करता था, रातों में इसे अकेला सा फील होता था जब इसे इसकी फैमिली छोड़कर वहाँ लगी रहती थी। इसे खुद लायक होना पड़ेगा क्योंकि श्यामा चौथी बार प्रेग्नेंट हो गई थी। सेठ ने यहाँ 20 एकड़ की ज़मीन ली थी, जिसके लिए मज़दूरों से ये काम करवाने वाला था। उस ज़मीन पर हर रात मिस्टर विश्वास खुद को एक कमरे में लॉक कर लेता था और बहुत तिलमिलाता था इस फैमिली से आज़ाद होने के लिए। तुलसी फैमिली घर पे घर लिए जा रही थी, रेंट पर चढ़ा रही थी, और इसके पास एक छोटा सा घर नहीं था, 2 कमरों का। इससे रहा नहीं गया, बस दिमाग में था कि कुछ करना है। फिर ये एक बिल्डर के पास में गया, मिस्टर मैकलीन नाम के बिल्डर के पास में काम मांगने के लिए। वो एक ऐसा बिल्डर था जो चीप मटेरियल से घर बनाता था। आप समझ रहे हो, एक ऐसा बिल्डर जो चीप मटेरियल से घर बनाता था। उसने सिंपली इससे एक दिन पूछ ही लिया कि क्या तुम्हें भी घर चाहिए? तो ये बोला हाँ, एक छोटा सा साफ सा 2 कमरों का घर चाहिए। लेकिन बिल्डर ने साफ कह दिया कि भाई $250 से $300 देने पड़ेंगे, तब जाकर तेरा घर बनेगा। लेकिन इतने पैसों के लिए ये ना तो सेठ से हाथ फैलाएगा, ना तुलसी फैमिली से। एक ही इंसान है जो इसकी मदद कर सकता है, इसका मौसा अजोदा। पहले तो ये गया मौसा के घर। मौसा से डायरेक्टली बात करने की बजाय इसने मौसी तारा के पास गया। वो बीमार सी लग रही थी। इसने उससे पैसे नहीं मांगे। काफ़ी देर तक इधर उधर की बात करने के बाद में इसने मौसा मौसी के सामने घर की बातें निकाली। उन लोगों ने पूछा तुम अपना घर बनाओगे कैसे? पैसों की ये बात कर नहीं पाया उन लोगों के सामने। फिर ये वापस आ रहा था। मैं कहूँ तो ये अजोदा बड़ा स्मार्ट आदमी है। उसने सूंघ लिया था कि ये पैसे उधार मांगने आया है। उसने मौका ही नहीं दिया। ये वापस घर लौट रहा था। किसी ने इसको बताया, किसी से इसको पता चला कि अजोदा बड़ा स्मार्ट आदमी है। वो इसकी हर टाइप से हेल्प करेगा, लेकिन पैसों से हेल्प बिल्कुल नहीं करेगा। उस वक्त उस आदमी से मिस्टर विश्वास ने पता है क्या बोला? बोला कि भगवान बड़ा है, भगवान मेरे साथ है। ये नहीं करेंगे तो क्या, वो तो मेरी मदद करेगा। उस टाइम इसने बिल्डर को अपनी मेहनत से यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके $100 में राजी किया कि $100 में मेरा घर बना। उस घर को बनाने के लिए इसने अनाप शनाप मटेरियल इकट्ठा किया। जैसे तैसे करके इसने $100 जुटाए भी। सामान लाने के लिए पूरे एफर्ट्स लगाए। घर बन रहा था, तैयार हो रहा था। लेकिन एक दिन एक भयानक तूफान आया और उस तूफान में इसका वो पूरा घर तबाह हो गया। इसमें इसका कुत्ता टार्जन, एक कुत्ता था, एक पपी था, प्यारा सा पपी, वो दबकर मर गया। वो एक अकेला पपी था जो मिस्टर विश्वास की कंपनी पसंद करता था, जो उसके अकेलेपन का साथी था। अब इसके आगे क्या होता है कहानी में, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।